हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 30 अप्रैल 2020 और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एडीबी ने भारत के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? इसका सी ऑप्शन से होगा $1.5 बिलियन। तो अभी हाल ही में एडीबी ने भारत को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए $1.5 बिलियन का ऋण की मंजूरी दे दी है। तो याद रखिएगा। अच्छा, बात एडीबी की हो रही है तो इसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है और इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। क्या है? सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या योजना शुरू की है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, आंध्र प्रदेश ने। तो भी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने जगन्नाथ विद्या योजना शुरू की है। अब ये योजना क्या है इसके बारे में आपको बता दूं। इस योजना के तहत जो भी बच्चे 12th के बाद अपनी वोकेशनल स्टडी कर रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो भी फ़ीस है वो कॉलेज के द्वारा जो ली गई है वो सरकार उन्हें वापस करेगी। वापस कैसे करेगी? तो उनके मदर के अकाउंट में 4 इंस्टॉलमेंट्स में सारी फ़ीस उनको वापस करी जाएगी और जिसके लिए सरकार ने 400 करोड़ का फ़ंड रिलीज़ भी कर दिया है। जबकि 1880 करोड़ रुपए का फ़ंड अभी भी पेंडिंग में है, लेकिन 4000 करोड़ का फ़ंड रिलीज़ हो गया है। और गाइस, अब आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड आपको मैंने क्वेश्चन बताया था, आपको याद होगा कि जो भी मरीज़, कोरोना का मरीज़ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर ठीक होकर घर पे जाएगा उसे आंध्र प्रदेश सरकार 2000 रुपये देगी। तो याद रखिएगा पॉइंट। अच्छा, अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्र। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने एसएचजी के लिए एक विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो इसका सी ऑप्शन से होगा आईओबी। आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज़ बैंक। याद रखिएगा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक विशेष ऋण योजना शुरू की है। अच्छा, अब ये इस योजना में क्या है तो इस योजना के बारे में बता दूं। तो इस योजना में जो एसएचजी के मेंबर हैं, अगर वो इंडिविजुअल मींस व्यक्तिगत अगर वो चाहें तो 5000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं, जबकि वही ग्रुप्स में चाहें तो ग्रुप्स में वो लोग 1 लाख तक का, कितना? 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो याद रखिएगा। अच्छा, बात आईओबी की हो रही है तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इसकी स्थापना 1937 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसके एमडीसीओ हैं कर्णम शेखर। कौन है? कर्णम शेखर। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में हिस्सा लिया था। यह किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, जर्मनी में। तो गाइस, अभी कोरोना महामारी चल रही है काफ़ी, तो इस वजह से ये जो संवाद हुआ था ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था और भारत की तरफ से इसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा किसने पार्टिसिपेट किया? तो हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा गाइस, इसकी मेज़बानी किसने की थी? तो इसकी मेज़बानी जर्मनी ने की थी। याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या था, इसमें क्या क्या हुआ, तो वो भी मैं आपको बता दूं। तो इसमें कोविड-19 से निपटने के लिए, जीवन बचाने के लिए, सामाजिक व आर्थिक परिणामों का समाधान निकालने के लिए इसमें विचार विमर्श हुए थे। तो याद रखिएगा। अच्छा, बात जर्मनी की हो रही है तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। क्या है? बर्लिन। करेंसी है यूरो। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो इसका ए ऑप्शन सी होगा, एक्सिस बैंक। तभी एक्सिस बैंक ने मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, जिसकी कीमत 1592 यानी 1592 करोड़ रुपीज़ है। तो याद रखिएगा, एक्सिस बैंक। अच्छा, बात एक्सिस बैंक की हो रही है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। अब बात करें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की
तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके CEO हैं प्रशांत त्रिपाठी। कौन है? प्रशांत त्रिपाठी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिच ब्लैक नामक वायु सैन्य परीक्षण अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। पिच ब्लैक नामक वायु सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? इसका सी ऑप्शन से होगा ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि ये 27 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया। अब ये अगली बार कब होगा? तो याद रखना अगली बार ये 2022 में होगा, क्योंकि ये हर 2 साल छोड़ के होता है, हर 2 साल के बाद होता है, इसलिए ये अब अगली बार 2022 में होगा। अब बात ऑस्ट्रेलिया की हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनवेरा। क्या है? कैनवेरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन के PM है स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन, तो याद रखिएगा। अच्छा गाइज, अब मैं आपको एक कल का क्वेश्चन रिवाइज करा दूं। तो स्पेन में ला टोमाटीना को भी कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल करा दिया गया था, तो याद रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका ए ऑप्शन सी होगा हरियाणा। तो अभी हरियाणा सरकार ने 1 साल के लिए जितनी भी नई भर्तियां होती हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और मैं अब आपको बता दूं कि इसने LTC पर भी रोक लगा दी है। LTC यानी लीव ट्रैवल कंसेशन, याद रखिएगा। अब बात हरियाणा की हो रही है, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। CM है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस IIT के छात्रों ने कम लागत वाले वेंटिलेटर रूहदार का निर्माण किया है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा IIT बॉम्बे। तो भी IIT बॉम्बे के छात्रों ने कम लागत वाले वेंटिलेटर रूहदार का निर्माण किया है। अच्छा गाइज, अब IIT बॉम्बे के बारे में कुछ और हम आपको रिवाइज़ करा दूं। तो IIT बॉम्बे ने हाल ही में डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया था, जिसका नाम था आयुष सिंह, तो याद होगा आपको। उसके साथ में क्वारंटाइन एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। अब कुछ और मैं आपको इन 3 के बारे में और डिटेल में कुछ बता दूं, रिवाइज़ करा दूं। तो IIT दिल्ली की बात करें तो पहले, तो IIT दिल्ली ने प्रकृति नाम का डैशबोर्ड विकसित किया था, तो आपको याद होगा। IIT रुड़की की बात करें तो IIT रुड़की ने प्राणवायु वेंटिलेटर बनाया था और एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो एक्स-रे का उपयोग करके केवल 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब IIT रोपड़ की बात करें तो ये पंजाब में है और इसने वार्डपुट नाम का रोबोट बनाया था, याद होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो हाल ही में नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन UB प्रवीण राव बने हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब बात नेस्कॉम की करें तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसकी स्थापना हुई है 1 मार्च 1988 में, याद रखिएगा। 1 मार्च 1988 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। हाल ही में किस जाने माने अभिनेता का मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा इरफान खान का। तो अभी हाल ही में जाने माने अभिनेता इरफान खान का मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया है। इरफान खान की बात करें तो इन्हें पद्मश्री से नवाजित किया गया था 2011 में। और ये क्यों मरे हैं? तो इन्हें कैंसर की बीमारी थी, इसलिए इनका निधन हो गया है। अच्छा गाइस, मैं आपको कुछ और बता दूं पॉइंट्स जिनका हाल ही में निधन हुआ है जिन लोगों का, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कॉपी पर नोट डाउन करते चलें। विजय मिश्रा का निधन हुआ हाल ही में। ये कौन थे? ये लेखक थे एक और फेमस स्क्रिप्ट राइटर भी थे। इन्होंने 60 ड्रामा लिखे थे, 55 फिल्म लिखी थी और कई स्क्रिप्ट भी लिखी थी और इन्हें उड़ीसा का साहित्यिक पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा इन्हें उड़ीसा का साहित्यिक पुरस्कार भी मिला था, इसलिए इम्पॉर्टेंट थे। अच्छा, और बात करें तो देवानंद कोबर की, तो देवानंद कोबर ये बिहार के पूर्व राज्यपाल थे, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई है, निधन हुआ है। उसके बाद बात करें रोनो जाय यानी रानी रॉय की बात करें तो एक फेमस फोटोग्राफ़र थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। उसके बाद बात करें पूर्व नासा प्रमुख जेम्स एम बैक्स। कौन? जेम्स एम बैक्स, इनका भी हाल में निधन हुआ है। और अब फाइनली ट्रॉय स्नैडे जो गायक थे और इन्हें 1991 में ग्रामी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, तो इनका निधन हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मैंने आपको बताया जिनका हाल ही में निधन हुआ है और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप कॉपी में नोट डाउन करते चलें, सारे कॉपी में नोट डाउन कर लें। अगर आप लिख नहीं पाए हैं
तो आप वीडियो को पीछे करें और फिर से उनको कॉपी पे नोट डाउन कर लें। और गाइज़ ये मैंने आपको थोड़े स्मार्टली तरीके से पढ़ाए हैं। अगर मैं आपको रोज़ एक क्वेश्चन देता कि आज इसका हुआ है निधन, आज इसका हुआ है, तो आपके रोज़ एक क्वेश्चन वेस्ट होता। ऐसे मैंने आपको इकट्ठे बता दिए एक जगह पे, तो आपके एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन हो गए। तो गाइज़ ऐसे करके मैं आपको डेली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, वो डेली आपके लिए लाता रहूँगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा।